क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस जिनके बारे में बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं होता, चाहे वो न्यू कस्टमर हो, किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ऑलरेडी जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको इन चार्जेस के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये चार्जेस क्यों लिया जाता है और इस चार्जेस से आप बच कैसे सकते हो। तो जितने भी भाई लोग अपना न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, और जो ऑलरेडी जिनके पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर दो इंपॉर्टेंट चार्जेस जो लगते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और इन चार्जेस से कैसे आप बच सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स यानी कि बैंक्स के क्रेडिट कार्ड के रिव्यू किए हुए हैं, उनके बेसिक कंप्लीट डिटेल आपको बताई हुई है। चाहो तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। जिन भाइयों ने उन वीडियो को देखा है तो उनका सबसे एक प्राइमरी क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन भी है और बहुत प्राइमरी क्वेश्चन आता है कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनिशियली दो चार्ज लगाए जाते हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं। और बहुत टाइम तो ऐसा देखा गया है कि उन क्रेडिट कार्ड के जब अप्लाई करवाता है, जब कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करता है या फिर आप जब किसी प्लेटफॉर्म से उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो उस टाइम बताया कुछ जाता है और बाद में निकलता कुछ और है। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है तो कैसे आप उससे बच सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना। आज जिस क्रेडिट कार्ड के हम चार्जेस की बात करेंगे वो चार्जेस है ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। जी हाँ, जब कभी भी आप किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो, आपके पास जब कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, और जब आप गलती से या बहुत कोशिशफुली आप ये पूछ लेते हो भाई इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्जेस क्या है, उनके बारे में बताओ, तो सबसे पहले वो आपको उस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस आपको बताएगा और एनुअल फीस बताएगा, जो कि हर न्यू कस्टमर अपना कोई भी नया क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका सबसे प्राइमरी क्वेश्चन भी यही होना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म से वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो वहां से, या फिर आपके पास कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आ रहा है उससे भी आपका प्राइमरी क्वेश्चन यही होना चाहिए कि जो मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूं उस क्रेडिट कार्ड पे जो ज्वाइनिंग फीस है वो कितना लगने वाला है और बाद में एनुअल फीस इसका क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट जितने क्रेडिट कार्ड है सभी एक छोटा से लेके बड़ा तक जो भी अमाउंट उस बैंक को पेपर लगता है और सर्विस उस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइनिंग फीस भी लेती है, और साथ ही साथ एक एनुअल फीस भी होता है, यानी कि जिस क्रेडिट कार्ड को आप आगे चल के एक साल के बाद यूज कर रहे हो, कंटिन्यू यूज कर रहे हो, तो हर साल उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसमें एक एनुअल फीस भी जोड़ा जाता है, जिसके अंदर आपका जो भी आप क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन करते हो, उसकी जो आपकी ईमेल पे बिल आता है या फिजिकली जो बिल आता है या फिर ओटीपी आता है, तो उसके जो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स एनुअल फीस के नाम पे भी आपसे एक चार्ज लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग फीस। जो भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है आज के टाइम में वो चाहता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाइंट्स उनके बैंक्स के या उनका बनाया गया क्रेडिट कार्ड यूज करे, जिसके लिए वो आज के टाइम में बहुत मिनिमम टू मिनिमम ज्वाइनिंग फीस रखते हैं। और आज ज्वाइनिंग फीस रखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज दे दी जाती है जिसके अंदर जो आपका एक इनिशियली ज्वाइनिंग फीस लगा, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड की जो भी आपकी लिमिट है, जैसे ही क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम आप यूज करते हो उसी टाइम आपका एक जो ज्वाइनिंग फीस होता है, जो भी आपको बताया गया होता है या फिर जो भी उस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस होता है, वो ज्वाइनिंग फीस आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो बहुत से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ये भी कहते हैं कि जो आपसे हमने इनिशियली ज्वाइनिंग फीस लिया उस ज्वाइनिंग फीस को आप वेव ऑफ भी कर सकते हो अगर आप कुछ टर्म एंड कंडीशन डाल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका XYZ कोई भी अमाउंट ज्वाइनिंग फीस लगा तो वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपको ये बोल देता है कि अगर इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने इतने अमाउंट तक का स्पेंड किया इस क्रेडिट कार्ड से तो हम आपका ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ कर देंगे। जो भी XYZ अमाउंट आपका ज्वाइनिंग फीस लगा वो वेव ऑफ कर देंगे। सेकंड केस, जब आपने पूरे क्रेडिट कार्ड को पूरे साल यूज किया है, टाइमली उसकी पेमेंट की और अच्छे से आपने उसका यूज़ किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। हर वीडियो के अंदर मैं आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी भी आप किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो ना तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करो। ड्यू डेट से पहले ही आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो प्लीज़। किसी वजह से अगर आपके पास फंड का शॉर्टेज है तो प्लीज़ किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, किसी भाई बंधु से लेके उधार
उस क्रेडिट कार्ड का बिल आप टाइमली ड्यू जो बचा हुआ है ड्यू डेट से पहले प्लीज पे कर दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा अभिशाप है कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो या मिनिमम पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। तो हर वीडियो में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, तो प्लीज इस वीडियो में पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप यूज करने वाले हो या फिर इवन यूज भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसका टाइमली बिल पे करो। अब हम बात करते हैं अपने एनुअल फीस का। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, उसमें ज्वाइनिंग फीस आपकी लग जाती है, आप उसको साल 2 साल 4 साल आगे यूज करते हो, तो हर साल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपको एक एनुअल फीस के नाम पे कुछ चार्ज लेता है। एनुअल फीस के अंदर बेसिक सर्विस जो आपको देते हैं, जैसे आपका फिजिकली बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गया, ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन हो गया, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन हो गया, इवन जो आपका एसएमएस का जो नोटिफिकेशन होगा कि हाँ आपने इस क्रेडिट कार्ड को इस टाइम इतना स्वैप किया है या फिर इतना आपने इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन किया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहुंचाती रहती है। तो ये छोटा मोटा जो आपका बैक एंड में जो सारा काम चलता है, इस काम को करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए वो एक छोटा सा एनुअल चार्ज लेती है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या फिर यूज करना चाहते हो उसका एनुअल चार्ज कोई फिक्स नहीं होता। हर क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग एनुअल चार्ज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सर्विस, डिपेंड ऑन द लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, चलो ज्वाइनिंग फीस जो हम पे करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि इतने टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अगर आप इतना अमाउंट खर्च कर लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट दे दिया जाता है या फिर उतना ही अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है। इस टाइप से आपका ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ हो जाता है। तो एनुअल फीस के लिए क्या ऐसा कोई प्रावधान है? जी हाँ, जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड को, किसी भी क्रेडिट कार्ड को न्यूली अप्लाई करते हो, सबसे पहले जो बंदे न्यू अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए बता देता हूं, जो भी न्यूली अप्लाई करते हैं तो उनको उसी टाइम, जिस टाइम आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, तो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप पूछ सकते हो या फिर जिस प्लेटफॉर्म से भी उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे वो पूरी डिटेल आप पढ़ लो कि जब कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो ज्वाइनिंग फीस लगने के बाद जो भी आपका वेवर है, किस कंडीशन में मिलता है ज्वाइनिंग फीस का, वो आप देख लो। एनुअल फीस कितना लगता है, एनुअल फीस पे आप वेवर कैसे ले सकते हो, एनुअल फीस कैसे आपका छुटकारा पा सकते हो, ये भी आपको पूछना चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव से या फिर जो प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे अच्छे से पढ़ लो। अगर आपका कोई भी एनुअल फीस लग रहा है तो उसको आप वेव ऑफ करा सकते हो। बहुत से बैंक्स, बहुत से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर तो ऑलरेडी एडवांस में कह रखते हैं कि अगर पूरे साल में अगर आपने इतने अमाउंट तक का आपने खर्चा किया तो अगले साल का आपका जो एनुअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये कंडीशन सभी मतलब क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर के लिए होता है, तो आप उन चीजों को ध्यान से जब कभी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो तो ध्यान से समझना। साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, ज्वाइनिंग फीस उन्होंने दे दिया, शायद उन्होंने अपना ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ भी करवा लिया हो, लेकिन बहुत लोगों ने जिनको नहीं पता था वो नहीं करवा पाए किसी भी वजह से, तो डोंट वरी। अगर उनका किसी भी टाइप का एनुअल फीस आज के टाइम में लग रहा है, डिपेंड ऑन द बैंक और डिपेंड ऑन द कार्ड टू कार्ड, ये भी बात ध्यान रखना, आपके पास कौन सा कार्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप एनुअल फीस से छुटकारा चाहते हो और आपको पहले जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो आपका उस टाइम का बात ध्यान में नहीं है कि जब आपने अप्लाई किया था तो उस टाइम क्या कंडीशन थी नहीं थी, बट अगर आज के टाइम में आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और आपका एनुअल फीस के नाम पे आपको एक चार्ज देना पड़ रहा है तो उससे आप बच सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप अपने कस्टमर केयर से बात करो, उनसे पूछो कि मेरे पास इस बैंक मतलब ये वाला क्रेडिट कार्ड है आपके बैंक का या फिर जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट कार्ड को, आपका ये वाला कार्ड है, तो इसका जो एनुअल फीस है वो कितना लग रहा है और इस एनुअल फीस से मैं कैसे बच सकता हूं उसके बारे में बताओ। जी हाँ, ये आपका राइट बनता है, ये आपका अधिकार है कि जो भी क्रेडिट कार्ड है आप उसके कस्टमर केयर से ये क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि इसके ऊपर मेरा कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है और कैसे मैं इसको वेव ऑफ करा सकता हूं। तो मुझे पूरा 100% यकीन है कि जो सामने कस्टमर केयर बैठा हुआ है वो आपकी मदद करेगा और वो आपको उपाय बताएगा कि आप कैसे आपका अपने इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को वेव ऑफ करवा सकते हो। जी हाँ,
आज के टाइम में बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप एक बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आज के टाइम में बैंक आपको टाइमली ऑफर देती रहती है, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स देती है जिन ऑफर्स के अकॉर्डिंग आप अपने डायरेक्टली जो आपका जो स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड का है उसके थ्रू आपको ऑफर मिल जाता है कि आप अपने एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सको। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं किसी क्रेडिट कार्ड को न्यू लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है उनका भी, जो भी आपका ज्वाइनिंग फीस है और एनुअल फीस है दोनों आपको देना ही पड़ता है और दोनों को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर मान के चलो जब आपके पास जो नए बंदे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, उन्होंने पहले तो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस के बारे में कुछ पूछा नहीं था, लेकिन उनके पास जब क्रेडिट कार्ड आता है तो उसके बारे में पूरी डिटेल का भी एक उसके अंदर चिट्ठा पर्चा आता है, उससे पढ़ के जब आपको पता चलता है कि इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस भी लगता है, तो उस टाइम आप अपने कस्टमर केयर से बात करो कि मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड आया है, इस क्रेडिट कार्ड पे ज्वाइनिंग फीस लग रहा है, एनुअल फीस लग रहा है, इसको मैं कैसे वेव ऑफ करवा सकता हूं। अगर जिस टाइम आप कस्टमर केयर से बात करो उस टाइम कोई भी ऐसा ऑफर है या कोई भी ऐसा कंडीशन है जिससे आपका ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस वेव ऑफ हो सकता है, तो डेफिनेटली वो कस्टमर केयर आपकी जरूर मदद करेगा। और वो खुद भी चाहते हैं कि कस्टमर हमारे साथ बने रहे, तो वो ऐसे टाइम टू टाइम आपको ऑफर देते रहते हैं जिससे आप अपनी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस को बचा सकते हो। और जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है वो अपने कस्टमर केयर से बात करो, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन जरूर बता देंगे जिससे आप अपना एनुअल फीस बिल्कुल जीरो कर सकते हो। और हाँ, लास्ट में ये जरूर बता दो कि आपके पास कौन से बैंक का या कौन से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर का कार्ड है ये डिपेंड करेगा, और जिस बैंक का भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो उसका भी कौन से कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है ये डिपेंड करेगा। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है तो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में वेव ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर जितना आप एनुअल फीस है ज्वाइनिंग फीस देते हो उसके बदले आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, या फिर उसके बदले कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप अपना एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ करवा सकते हो। तो आई होप सो इस वीडियो के देखने के बाद आज के बाद आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहेगा या फिर ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा जो आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस से रिलेटेड हो। ज्वाइनिंग फीस अगर आप लग रहा है, एनुअल फीस लग रहा है, तो कैसे आप इसको वेव ऑफ करा सकते हो मैंने कंप्लीट इसके अंदर आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन ना बिना किसी हिचक के आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।